हमने पिछले पार्ट में देखा था कि डिंगनिंग को पता चलता है कि जिन भी जो है टाइम लूप में फंस चुका है। और ऑब्वियस सी बात है, डिंगनिंग के लिए टाइम लूप भले ही इंटरेस्टिंग हो लेकिन जिन के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिन को जो है सेम ही काम रिपीटिवली करना पड़ रहा था। और साथ ही साथ जब ये बात जिनको पता चलती है कि जब से डिंगनिंग ने विश किया है चेन से वो बार बार मिलते रहे, तब से डिंगनिंग टाइम लूप में फंसी हुई है, जिस वजह से जिन समझ जाता है कि इस टाइम लूप से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि जैसे ही चेन और डिंगनिंग एक हो जाएंगे वैसे ही जो है डिंगनिंग और हमारी जिन जो है टाइम लूप से इजीली बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद जिन और डिंगनिंग साथ में मिलकर रेडी हो जाते हैं चेन को अप्रोच करने के लिए, जहाँ पर जिन जो है डिंगनिंग को पूरा का पूरा प्लान बताता है और साथ साथ डिंगनिंग जो है इस प्लान को एग्जीक्यूट करती है। इस बार इनका प्लान चेंज हो जाता है, जहाँ पर डिंगनिंग चेन को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाने के बजाय सीधा शेन से मिलवाने के लिए लेके जाती है, जहाँ पर डिंगनिंग, शेन और चेन सारे के सारे मिलके जो है डिंगनिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा बहुत ड्रिंक करने के बाद डिंगनिंग चेन के साथ अपने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में डिंगनिंग चेन को अप्रोच कर देती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चेन तो पहली बार डिंगनिंग से मिल रहा था, जिस वजह से एक दिन से मिले हुए इंसान को हम हाथ तो नहीं कर सकते, जिस वजह से चेन जो है डिंगनिंग को मना कर देता है। और जब ये सब कुछ चल रहा था उसी बीच में डिंगनिंग और चेन की गलती से एक दूसरे को किस हो जाती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ ही डिंगनिंग जो है चेन के पास जाया करती थी, अप्रोच करती थी और इसी बहाने चेन को किस करने की कोशिश करती थी। ऑब्वियस ही बात है, चेन तो हर रोज़ भूल जा रहा था, जिस वजह से डिंगनिंग के ही फ़ायदे होते जा रहे थे। लेकिन काफ़ी बार ऐसा करने के बाद हमारा जिन जो है एग्जॉस्ट फील करने लग जाता है और वो डिंगनिंग के पास पहुंच जाता है ये सब कुछ रोकने के लिए, क्योंकि डिंगनिंग जो है अपने इंजॉयमेंट के लिए ये सब कुछ करने में लगी थी। लेकिन अगर बाई चांस जैसे ही डिंगनिंग और चेन एक बार टाइम लूप से बाहर निकल गए तो अगले दिन जो है चेन डिंगनिंग को तो अपना फेस भी दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद डिंगनिंग का प्लान हल्का सा चेंज हो जाता है, जहाँ पर पार्टी करने के बाद डिंगनिंग चेन को अपने घर लेके जाती है और वहाँ पे जाकर चेन को शैंपेन पीने के लिए देती है। डिंगनिंग के अकॉर्डिंग चेन जो है ड्रिंक के हालात में शायद से डिंगनिंग को हाँ बोल दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। चेन तब भी डिंगनिंग को रिजेक्ट कर लेता है कि तभी अचानक से चेन को किसी की कॉल आती है, जिसे रिसीव करने के लिए चेन बाहर निकल जाता है। और चेन यहाँ पे रास्ते में जब चल रहा होता है कि तभी अचानक से चेन का एक्सीडेंट हो जाता है और चेन की वहीं पे मौत हो जाती है। डिंगनिंग को जब ये बात पता चलती है कि ड्रिंक के हालात की वजह से चेन का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से नेक्स्ट डे जो है डिंगनिंग वापस ये गलती दोहराती नहीं है। इस बार जो है डिंगनिंग चेन को अपने साथ घुमाने के लिए लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे एक और सीन क्रिएट हो जाता है। डिंगनिंग और चेन जब घूम रहे होते हैं कि तभी अचानक से डिंगनिंग की नजर पड़ती है शेन और उसके बॉयफ्रेंड पे। पर रास्ते में जाते हुए डिंगनिंग देखती है कि शेन का बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, जिसे देखते ही डिंगनिंग को पता चल जाता है कि क्यों हमारे शेन के हाथ में चोट लगी हुई थी। शेन ने उस टाइम पे झूठ कहा था कि वो चोट उसे काम करते हुए लगी, बल्कि एक्चुअली में शेन के बॉयफ्रेंड ने उसे मारा था, जिस वजह से शेन के हाथ में चोट लगी हुई थी। और ऑब्वियस ही बात है, शेन डिंगनिंग की बेस्ट फ्रेंड है, जिस वजह से डिंगनिंग शेन के पास पहुंच जाती है और शेन के सपोर्ट में शेन के बॉयफ्रेंड से लड़ने भी लगती है। अब जिस दिन का ये सीन चल रहा होता है वहाँ पर कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज के दिन जिन का बर्थडे होता है, जो कि डिंगनिंग को पता होता है, जिस वजह से रात को डिंगनिंग अपने केक कट के टाइम पे जिन को भी बुला लेती है अपने साथ, ताकि जिन भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर ले। सभी लोग साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इसी बीच में हमारा जिन जो है डिंगनिंग को ड्रिंक का ऑफर दे रहा था, लेकिन चेन को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, जिस वजह से हर बार जो है चेन डिंगनिंग की जगह खुद ड्रिंक कर रहा था। और इससे होता यूँ है कि जिन और चेन को ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं कि वो अपने होशो हवास भी खो देते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जिन एक कंपनी का बॉस है, जिस वजह से जिन का ड्राइवर आ जाता है उसे लेने के लिए, तो यानी कि जिन तो अपने घर सही सलामत पहुँच जाएगा। लेकिन अब बात आई चेन की, जिस वजह से चेन की डर की वजह से डिंगनिंग जो है चेन को उसके घर तक छोड़ने जाती है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है डिंगनिंग चेन के घर को देख पाती है, जो कि पूरा का पूरा नीट एंड क्लीन था। डिंगनिंग फटाफट से चेन के मुंह हाथ को पोंछती है और फिर इस बार भी जो है डिंगनिंग वापस से चेन को अप्रोच करती है। लेकिन गेस व्हाट, इस बार जो है चेन डिंगनिंग को हाँ कह देता है, जिसके बाद ऑब्वियस सी बात है डिंगनिंग जो है उस रात घर नहीं जाती है और चेन के साथ ही चेन के कमरे में सो जाती है। और साथ ही साथ इस बीच में डिंगनिंग काफी ज्यादा खुश होती है, जिस वजह से डिंगनिंग को पूरी रात नींद नहीं आती और वो पूरे टाइम जो है चेन की शक्ल को देख रही होती है। अब यहाँ पे 30 अप्रैल खत्म होने ही वाला था और साथ ही साथ हमारी डिंगनिंग चेन के साथ भी रिलेशनशिप में आ चुकी है, जिस वजह से डिंगनिंग को लग रहा था कि अब वो नेक्स्ट डे से जो है नई डे को स्टार्ट करेगी, यानी कि अब वो टाइम लूप में नहीं फंसी रहेगी। कि तभी अचानक से 12 बजने से पहले ही जो है अचानक से चेन को किसी का कॉल आ जाता है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। और जब नेक्स्ट डे की शुरुआत होती है तो वापस से डिंगनिंग अपने ही रूम में होती है, यानी कि वापस से डिंगनिंग जो है टाइम लूप के अंदर ही फंसी रह गई। उस टाइम पे डिंगनिंग जो है सो गई थी चेन के कहने की वजह से, जिस वजह से डिंगनिंग ये भी नहीं देख पाई कि क्यों जो है डिंगनिंग वापस से टाइम लूप के अंदर फंस गई।
वेल डिंगनिंग ये सारी की सारी बातें जिन को बताती है, जिस वजह से जिन डिंगनिंग को आइडिया देता है कि वो पूरी रात जगी रही ताकि डिंगनिंग चेक कर सके कि क्यों वापस से डिंगनिंग टाइम लूप के अंदर फंसी रह गई। बल्कि हमारी डिंगनिंग और चेन तो रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसके बाद सब कुछ जो है पिछले दिन की तरह ही चलता है, जहाँ पर डिंगनिंग चेन के साथ खूब ज़्यादा इंजॉय करती है और लास्ट में चेन के साथ उसके घर तक जाती है, जहाँ पर डिंगनिंग वापस से चेन को अप्रोच करती है और इस बार भी चेन जो है डिंगनिंग को हाँ कह देता है। यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस होता है, इस बार जो है डिंगनिंग चेन के बेड में जाते ही सोती नहीं है और पूरी रात जगी रहती है, जिसके बाद फाइनली डिंगनिंग को पता चल जाता है कि क्यों वो पिछली बार भी जो है टाइम लूप के अंदर फंसी रही। तो होता यहाँ पे कुछ यूँ है कि हमारे चेन को 12 बजने से पहले ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो भी वीडियो कॉल, जहाँ पर वीडियो कॉल के दौरान चेन की एक्स गर्लफ्रेंड ये कह रही होती है चेन को कि अगर चेन उससे मिलने नहीं गया तो ऑब्वियस सी बात है चेन की एक्स गर्लफ्रेंड जो है यहाँ से आत्महत्या कर लेगी। और ऑब्वियस सी बात है भले ही चेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पसंद ना करता हो, लेकिन वो किसी लड़की की जान का सवाल है, जिस वजह से चेन जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रात को निकल जाता है। और यहाँ पे होता कुछ यूँ है कि जब चेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ होता है कि तभी अचानक से चेन का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और चेन की वहीं पे ही मौत हो जाती है। और यही मेन रीज़न है कि क्यों डिंगनिंग जो है टाइम लूप के अंदर फंसी रहे, क्योंकि चेन की तो डेथ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है चेन की डेथ हो जाएगी तो डिंगनिंग और चेन का रिलेशन भी वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और इस बार भी डिंगनिंग को चेन उसका नहीं मिल पाएगा। अब नेक्स्ट डे जब डिंगनिंग वापस से सो के उठती है तो इस बार डिंगनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि वो चेन की इस हालत को नहीं देख सकती थी, जिस पर हमारा जिन जो है डिंगनिंग को कॉन्फिडेंस देता है और साथ ही साथ जिन डिंगनिंग को बताता भी है कि वो कैसे ना कैसे करके चेन को पूरी रात जो है अपने साथ ही रोके रखे, क्योंकि अगर चेन नहीं जाएगा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है चेन की डेथ नहीं होगी। अब जिसके बाद डिंगनिंग हमारी चेन की कही हुई बातों को फॉलो करती है। डिंगनिंग चेन के घर जाती है, चेन को अप्रोच करती है और फिर साथ ही साथ चेन के साथ उसके बेड में सो जाती है। इस बार भी चेन को उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, जिस पर डिंगनिंग पूरी कोशिश करती है चेन के माइंड को डाइवर्ट करने की, ताकि चेन जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल ना रिसीव कर पाए। इससे होगा यूँ कि चेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखने ही नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे चेन देखना चाहता था कि किसका कॉल आया है, जिस वजह से चेन डिंगनिंग को सुलाकर सीधा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कॉल को रिसीव कर लेता है। ये सब कुछ डिंगनिंग नोटिस कर लेती है, क्योंकि डिंगनिंग चेन के कही हुई बातों को फॉलो नहीं करती और वो पूरी रात जो है जगी रहती है, सिर्फ और सिर्फ सोने का नाटक कर रही होती है और इस बार भी वापस से हमारे चेन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे डिंगनिंग जो है चेन के साथ पूरी रात जगी रहती है और जब चेन वीडियो कॉल रिसीव करता है तो इस बार डिंगनिंग चेन को समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है चेन की एक्स गर्लफ्रेंड जो है चेन से झूठ बोल रही हो और सुसाइड का नाटक करते हुए चेन को अपने एक साथ कमरे में बुला रही हो, पर चेन को फिर भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की चिंता होती है, जिस वजह से इस बार भी चेन चले जाता है और इस बार भी चेन का एक्सीडेंट हो जाता है। बार बार जो है डिंगनिंग हमारे चेन के एक्सीडेंट को देख देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और वो इस बार फाइनली सोच लेती है कि अब वो वापस से चेन को अप्रोच करने नहीं जाएगी। यहाँ पे भले ही डिंगनिंग टाइम लूप से बाहर निकले या ना निकले, लेकिन हमारे जिन को तो टाइम लूप से बाहर निकलना था, जिस वजह से जिन डिंगनिंग को लास्ट ट्राई देने के लिए भी कहता है और साथ ही साथ थोड़ा सा मोटिवेट करता है। डिंगनिंग अपने प्लान में वापस से लग जाती है, लेकिन यहाँ पे डिंगनिंग अपना प्लान हल्का सा चेंज कर देती है और अपना बर्थडे रात को सेलिब्रेट ना करके चेन के साथ अकेले रेस्टोरेंट में चली जाती है। भले ही यहाँ पे डिंगनिंग चेन के साथ थी और डिंगनिंग को तो थोड़ा खुश होना चाहिए था, लेकिन डिंगनिंग बार बार वही रात को याद कर रही थी कि चेन का एक्सीडेंट हो जाएगा और इसी टेंशन की वजह से डिंगनिंग वहाँ पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जब ये चेन नोटिस करता है तो डिंगनिंग को भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डिंगनिंग जो है चेन की बात नहीं मानती है और उल्टा चेन पे चिल्लाने लग जाती है। यहाँ पे साथ ही साथ डिंगनिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी थी, जिस वजह से डिंगनिंग जो है चेन के सामने सब कुछ सच सच बता देती है कि वो काफ़ी टाइम से चेन को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार जो है हमारा चेन जो है उसे मना कर दे रहा था। और काफी एफर्ट्स के बाद जब फाइनली चेन ने उसे हाँ बोला तो बाद में जो है चेन की डेथ हो गई, जिस वजह से वापस से डिंगनिंग और चेन अलग हो गए। ये सब कुछ डिंगनिंग चेन को बता रही होती है कि तभी अचानक से चेन को वापस से उसके एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और जब डिंगनिंग ये सब कुछ देखती है तो ऑब्वियस सी बात है डिंगनिंग तो ड्रिंक की हालत में थी, जिस वजह से डिंगनिंग चेन के इस फोन को हटाते हुए चेन को बोलती भी है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड झूठा मरने का नाटक करेगी और तुम्हें अपने पास बुलाएगी और फिर उसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये सब कुछ बताते हुए हमारी डिंगनिंग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी थी और जैसे ही चेन ये सब कुछ नोटिस करता है कि तभी अचानक से चेन जो है डिंगनिंग को वहीं पर किस कर लेता है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही हमारी डिंगनिंग उठती है तो वो अपने रूम में नहीं होती, वो होती है सीधा चेन के रूम में। पिछली रात हमारा चेन जो है डिंगनिंग के इमोशंस को देखकर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का कॉल रिसीव करना भी छोड़ देता है और यही रीज़न है कि अब फाइनली हमारे डिंगनिंग और चेन एक हो जाते हैं।
और डिंगनिंग भी हमारी टाइम लूप से बाहर निकल जाती है। अब डिंगनिंग तुरंत ही उठ के सीधा रूम से नीचे जाती है जहाँ पर चेन जो है डिंगनिंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और यहाँ पर चेन को डिंगनिंग की कही हुई सारी की सारी पिछली रात वाली बात याद होती है इस बार, जिसे सुनकर डिंगनिंग काफ़ी खुश होती है क्योंकि अगर बाय चांस चेन को पिछली रात के अलावा भी बाकी रातों की भी याद आ जाती तो ऑब्वियस सी बात है चेन जो है डिंगनिंग की हरकतों को देख के काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता और डिंगनिंग तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी जाती। उसके बाद चेन डिंगनिंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि डिंगनिंग भले ही उसे पिछली रात ही मिली हो लेकिन चेन को ऐसा लगता है कि शायद से डिंगनिंग को वो काफ़ी टाइम से जानता आ रहा हो, जिस पर डिंगनिंग कहती है कि भले ही चेन उसे याद रखे या ना रखे लेकिन डिंगनिंग जो है काफ़ी टाइम से चेन के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और यहीं पे ये सीन कट होता है और अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन वापस से अब अपने ऑफिस जाने लगा है क्योंकि टाइम लूप खत्म हो गया है तो जिन को तो अब अपने बिजनेस को संभालना ही पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ डिंगनिंग की बेस्ट फ्रेंड शेन जो है बीच के पास होती है और अपने बॉयफ्रेंड की दी हुई रिंग को बार बार देख रही होती है, जिसके बाद शेन उस रिंग को पकड़ती है और सीधा पानी के अंदर फेंक देती है, यानी कि फाइनली जो है शेन भी अपने बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है।